वेलकम टू ज्योग्राफी सिंधु स्टडी पॉइंट्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हम लेके आते हैं भारतीय चट्टानों का वर्गीकरण, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला टॉपिक है, जिसमें बच्चे बहुत उलझते हैं, बहुत ही क्वेश्चंस उनके गड़बड़ होते हैं। तो बहुत ही आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही इजी तरीके से और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, और डिक टू वो बताया जाएगा जो आपसे क्वेश्चंस में पुट अप होगा। आप क्वेश्चंस मिला के देख लीजिएगा, यानी कि आपसे जैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं क्वेश्चंस में, आप 10 ईयर के क्वेश्चंस कहीं से भी क्वेश्चंस आप जैसे आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वही आपको लैंग्वेज इसमें, यानी कि इस वाली वीडियो में आपको वही लैंग्वेज मिलेगी और वही आपको याद करवाया जाएगा। और गारंटी है कि आप आज जो ये वीडियो देख रहे हैं इसमें आपको पूरी पे याद हो जाएंगी। बस आपका जो है क्या चाहिए, आपका टाइम चाहिए कि आप वीडियो में एंड तक बने रहें। और प्लीज मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। तो आज हम चलते हैं कि हम चट्टानों का निर्माण कहाँ से कैसे करते हैं, तो वो हम देखते हैं। और वीडियो को एंड, हमारा प्रायद्वीपीय भारत है, हम जिसे भारत बोलते हैं। तो मोस्टली बात है कि पुराने टाइम की बात है, बहुत सारी चट्टानों का निर्माण हुआ था, कैसे हुआ था कि लावा अंदर था, दबा था, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम फिजिकल ज्योग्राफी में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो प्रायद्वीपीय भारत में आर्किन युग की जो चट्टानें हैं वो आर्किन युग की प्राचीनतम चट्टानों का पाई जाती हैं। ठीक है, दूसरी तरफ क्या है, दूसरी तरफ मैदानी भागों में हमारे क्वाटरनरी जो युग है, क्वाटरनरी युग की नवीनतम चट्टानों का निर्माण निरंतर जारी है। ठीक है, आर्किन युग आ गया, क्वाटरनरी युग में ये हमारी प्राचीनतम चट्टानें जो है कौन सी, हमारे देखो प्रायद्वीपीय, हम प्रायद्वीपीय भारत में करते हैं, आर्किन युग की प्राचीनतम चट्टानें पाई जाती हैं। ठीक है, पाई जाती हैं। अगर हम दूसरी तरफ देखते हैं, हम देखते हैं अपने मैदानी भागों में, यहाँ हमारा मैदानी भाग आ जाता है। मैदानी भागों में हम क्वाटरनरी युग की नवीनतम चट्टानों का जो निर्माण है वो निरंतर क्या है, जारी है। ठीक है, अगर भारत का हम प्रायद्वीपीय पठार देखते हैं, अगर हमारा भारत का प्रायद्वीपीय पठार है तो प्राचीनतम स्थलखंड पेंजिया का ही एक भाग होता है ये। ठीक है, भाग है। और कार्बोनिफेरस काल से ही प्रायद्वीपीय भारत एवं भारत का उत्तर एवं उत्तर पूर्व, यानी कि भारत का उत्तर और उत्तर पूर्व दिशा की ओर स्थानांतरण क्या है, स्टार्ट है, यानी कि जारी है। तो ये तो थी हमारी चट्टानें हैं, तो उसमें चट्टानों की थोड़ी सी डेफिनेशन थी। अब हम बात करते हैं अपनी चट्टानों के वर्गीकरण के बारे में, कि हमारी चट्टानों का जो वर्गीकरण है भारत के अंदर वो कैसे पाया जाता है। आर्किन समूह की चट्टानें हो जाएंगी, ठीक है, फिर पुराण समूह की चट्टानें, द्रविड़ समूह की चट्टानें और आर्यन समूह की चट्टानें। इतनी चट्टानों के समूह में हमारी भारतीय चट्टानों को हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ठीक है, हमारी चट्टानें डिवाइड हो जाएंगी। आगे हम लोग क्या करते हैं, अगर हम आर्किन समूह की चट्टानों को देखेंगे तो आर्किन चट्टान आ जाएगी और धारवाड़ चट्टान आ जाएगी। आर्किन चट्टान कैसी होती है, ये हमारी प्राचीनतम चट्टानें हैं। और जितनी भी हम चट्टानें पढ़ेंगे उनमें खनिज कहाँ पाया जाता है, कौन सी चट्टान का कहाँ तक विस्तार है, वो सारा का सारा आपको इसी वीडियो में मिलेगा। और जो भी वीडियो आप देख, प्राचीनतम चट्टानें हैं, मलबा के द्वारा बनी हुई चट्टानें हैं। ठीक है, अभी हम डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हमारी कौन सी चट्टान आती है, हमारी धारवाड़ क्रम की चट्टानें आ जाती है। कौन सी, आर्किन समूह में जो चट्टानें होती हैं। अब हम बात करते हैं पुराण समूह की चट्टानों में, इसमें कौन कौन सी चट्टानें आती हैं, हमारी कुड़प्पा क्रम की चट्टान आएंगी, विंध्य क्रम की चट्टानें आ जाएंगी। द्रविड़ समूह की चट्टानों में इसमें कुछ नहीं है, ये खाली है, इसमें कोई चट्टान नहीं हुआ है। ठीक है, अब आर्यन समूह की हम चट्टानों को देख लेंगे। आर्यन समूह की चट्टानें हमारी कैसी चट्टानें हो जाएंगी, हमारी कैसी चट्टान, कौन सी चट्टानें हमारी इसमें पाई जाएंगी, हमारी पाई जाएंगी गोंडवाना, दक्कन ट्रैप, टर्सरी चट्टानें और क्वाटरनरी चट्टानें हमारी पाई जाएंगी। अब इन्हीं चट्टानों को हम लोग डिटेल में देखते हैं कि इनमें क्या पाया जाता है, ये चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं, इसमें कौन सी खनिज की बहुआयत है और कौन सा खनिज कौन सी चट्टान में पाया जाता है। जैसे कि डायमंड है, सोना है, कोयला है, कौन कौन सी चट्टानों में ये चीजें पाई जाती है। तो एंड तक बने रहिएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि चट्टानों को एक बार हम लोग देख लेते हैं। और फिर से एक बार आपसे कह रही हूँ कि इसमें जो भी टॉपिक हैं, यानी कि जो पॉइंट्स हैं, वो आपके क्वेश्चन से रिलेटिव ही पॉइंट्स हैं, कोई कंफ्यूजन, कोई कुछ कंफ्यूजन का क्रिएट इसमें नहीं है। ठीक है, और भी आपको समझ में आएगा। तो आर्किन क्रम की चट्टानें हैं, उसमें ये सबसे प्राचीनतम चट्टानें हैं, अर्थात ये कैसी चट्टानें हैं, ये मूलभूत चट्टानें हैं। ठीक है, उसके बाद में क्या है कि ये तप्त पृथ्वी, पृथ्वी गर्म थी, पृथ्वी तप्त थी, उसका ठंडा होने से क्रस्ट के रूप में इन चट्टानों का निर्माण हुआ है।
अब नीस एवं शिष्ट प्रकार की चट्टाने हैं। नीस और शिष्ट ये भी चट्टानों का एक रूपांतरित नाम होता है, जब हम चट्टानों में पढ़ेंगे इस प्रकार की। ये भी मैं इसके लिए भी एक 2-3 मिनट की जो वीडियो है उसमें मैं डाल दूंगी कि कौन सी चट्टानों का रूपांतरण कैसे हुआ है, ठीक है। तो जो नीस एवं शिष्ट प्रकार की चट्टाने हैं, बेसमेंट कॉम्प्लेक्स इनका हो जाता है। अब क्या है विकास, अगर हम इनके विकास की बात करते हैं कि इनका जो विकास है वो प्रॉपर विकास इनका कहाँ कहाँ पे हुआ है, ठीक है। तो विकास प्रायद्वीपीय पठार के 3 भागों में हुआ है। वो 3 भाग कौन कौन से हैं? वो 3 भाग है बुंदेलखंड नीस, नीलगिरी नीस और बंगाल नीस, ठीक है। अगर हम देखते हैं कि बंगाल यानी कि बुंदेलखंड नीस में सर्वाधिक प्राचीन आर्कियन, ठीक है, बुंदेलखंड नीस सर्वाधिक प्राचीन आर्कियन की चट्टान है। नीलगिरी नीस चट्टानों को क्या बोलते हैं? चट्टानों को कॉर्नोकिट, चॉर्नोकिट के नाम से बोलते हैं। इसमें बंगाल नीलगिरी नीस में चट्टानों को कॉर्नोकिट के नाम से यानी कॉर्नोकिट कहते हैं। अगर बंगाल नीस की बात करते हैं तो इसे उड़ीसा में इन चट्टानों को डोलाइट कहते हैं, ठीक है। यानी बंगाल नीस में, उड़ीसा में इन चट्टानों को डोलाइट कहते हैं। क्वेश्चंस पुट आते हैं आर्किन चट्टानों के लिए, ठीक है। अब क्या है, अत्यधिक रूपांतरण के कारण मौलिक रूप इनका क्या हो चुका है? नष्ट हो चुका है। मौलिक रूप नष्ट है और जीवाश्म जब इनका तप्त है, ये तप्त है और ठंडा होके बनी है तो नॉर्मल है। सब समझते हैं कि अगर कोई चीज गर्म है उसमें कुछ भी अगर गिरेगा तो उसका कोई भी अस्तित्व नहीं रह जाएगा, तो जीवाश्म इसमें नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन है जो बहुत पूछा जाता है, जो बहुत टिक करने के लिए आता है कि कौन सी चट्टान के ऊपर है। तो देखो, महान हिमालय के गर्भ में रीढ़ की हड्डी के समान ये चट्टानें मौजूद हैं, ठीक है। ये बहुत ही, ये जो पॉइंट्स है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और एक बंगाल नील्स का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। आप इसे क्वेश्चंस में जाके देखेंगे, आपको 100% यहाँ से क्वेश्चंस मिलेगा, ठीक है। तो महान हिमालय के गर्भ में रीढ़ की हड्डी के समान ये चट्टानें मौजूद हैं। तो ये हो गई हमारे आर्किन क्रम की चट्टानें हो गई, जिन्हें हम फटाफट एक बार देख लेते हैं ताकि आपको वीडियो के साथ साथ ये याद हो जाए, ठीक है। प्राचीनतम चट्टानें अर्थात ये मूलभूत चट्टानें हैं। तब तो पृथ्वी के ठंडा होने से क्रस्ट के रूप में है। बेसमेंट कॉम्प्लेक्स है। इनका विकास कहाँ हुआ है? प्रायद्वीपीय पठार के 3 भागों में इनका विकास हुआ है। कहाँ कहाँ पे हुआ है इनका विकास? बंगाल नीस, उड़ीसा नीस और नीलगिरी नीस। बुंदेलखंड, बंगाल नीस में, बुंदेलखंड नीस में और बुंदेलखंड नीस में, नीलगिरी नीस में और बंगाल नीस में इनका इनका क्या हुआ है? 3 भागों में इनका विकास हुआ है, ठीक है। सर्वाधिक यानी कि अगर बुंदेलखंड नीस की बात करते हैं तो सर्वाधिक प्राचीनतम आर्किन है। अगर नीलगिरी नीस की बात करते हैं तो चट्टानों को हम किस नाम से जानते हैं? नीलगिरी नीस में चॉर्नोकिट के नाम से कहते हैं। अगर बंगाल नीस में बात करते हैं तो इसका विकास कहाँ पे सब सर्वाधिक हुआ है? उड़ीसा में। इन चट्टानों को डोलो कोडालाइट के नाम, कोडालाइट कहते हैं, ठीक है। ये इसका आर्किन युग की चट्टानों का हो गया। मेन है महान हिमालय के गर्भ में रीढ़ की हड्डी के समान ये चट्टानें क्या है? मौजूद हैं, ठीक है। अब हम इसके बाद, हम आर्किन के बाद में हमारी कौन सी चट्टानें आती है? आर्किन के बाद में आती है हमारी धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं, जो इसी का ही एक रूपांतरित रूप है, इसी की एक चट्टान मान लेते हैं। उसमें ये कैसे कैसे विकास हुआ है इन सबको हम लोग देख लेते हैं। हम देखते हैं अपनी धारवाड़ क्रम की चट्टानों के बारे में। हम लोग देख लेते हैं कि धारवाड़ क्रम की चट्टानों में हमारा क्या क्या पाया जाता है, इनका कैसे निर्माण हुआ है और इसमें कौन से खनिजों की विशेषता पाई जाती है। मैं एक बार फिर से, आर्किन चट्टानों के अपरदन से, यानी कि धारवाड़ क्रम की चट्टानें जो है आर्किन क्रम की चट्टानों के बाद में है, तो आर्किन क्रम की अपरदन से यानी कि आर्किन चट्टानों के अपरदन से प्राप्त अपसादों के निक्षेपों से इनका निर्माण हुआ है। सेकंड बात आती है, सेकंड पॉइंट है प्राचीनतम अवसादी परतदार चट्टानें, यानी कि प्राचीनतम है, अवसादी है, अवसारी परतदार चट्टानें अत्यंत रूपांतरित एवं विरूपित हो चुकी हैं, ठीक है। प्राचीनतम अवसारी परतदार चट्टानें अत्यंत रूपांतरित एवं क्या है हमारी विरूपित हो चुकी हैं और जीवाश्मों का अभाव है। इसमें स्लेट और क्वार्टजाइट की प्रधानता है। इसमें किसकी प्रधानता है? स्लेट की। इसमें किसकी प्रधानता है? स्लेट और क्वार्टजाइट की प्रधानता है। यह चट्टानें आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अगर हम धात्विक खनिजों की इसमें बात करते हैं तो लोहा, सोना, मैग्नीज, तांबा और क्रोमियम इसमें पाया जाता है। अगर हम विस्तार की इसकी बात कर लेते हैं तो कर्नाटका के धारवाड़ व शिवमोगा जिलों में, यानी कि देखो कर्नाटका के धारवाड़ और शिवमोगा जिलों में इनका विस्तार है। अगर नागपुर और जबलपुर में किस नाम से जानी जाती है?
संसार श्रेणी के नाम से जानी जाती है और बालाघाट में ये चिपली श्रेणी के नाम से इनको जाना जाता है। अब हम देखते हैं कुड़प्पा क्रम की चट्टानें। कुड़प्पा क्रम की चट्टानें जो हैं वो धारवा क्रम की चट्टानों के अपवर्तन एवं निक्षेपण से निर्मित हुई हैं। ये कैसी चट्टानें होती हैं? ये परतदार चट्टानें, रूपांतरण क्रम एवं जीवाश्म का अभाव इसमें पाया जाता है। बलुआ पत्थर, अगर हम लोग देखते हैं कि इसके किसके लिए प्रसिद्ध है ये, तो ये हमारे प्रसिद्ध है बलुआ पत्थर के लिए, चूना पत्थर के लिए, संगमरमर, एप्सेस्ट के लिए ये प्रसिद्ध हैं। उसके बाद में अगर इनका नामांकन जो है, इनका कुड़प्पा क्रम की चट्टानों का जो नामांकन हुआ है वो क्यों हुआ है, तो ये नामांकन आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा जिले के नाम पर अर्धचंद्राकार रूप में विस्तृत है, इसलिए इनका कुड़प्पा नाम की चट्टानें पड़ा है। अगर हम इनके विस्तार की बात करते हैं तो इनका जो विस्तार है वो आप कहाँ कहाँ देख सकते हो। इनका विस्तार पूर्वी घाट पर्वत, राजस्थान में कुड़प्पा चट्टानों को दिल्ली की चट्टानें भी कहा जाता है, कहीं कहीं मिला है, कहीं कहीं क्वेश्चंस में आ जाता है। ठीक है, अब कृष्णा की श्रेणियां, नल्लामलाई श्रेणी, पापा घनी श्रेणी और चेपार श्रेणियां भी किसमें, कुड़प्पा की क्रम की चट्टानों में आती है। श्रेणियों के नाम से प्रसिद्ध है। पूर्वी राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में भी इनका विस्तार है। और कुड़प्पा क्रम की चट्टानों का एक जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है, इस क्रम की चट्टानों में क्या पाया जाता है, हीरा जो है इस क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। जैसे कि कौन सी हो जाएंगी हमारी, क्या हो जाएंगी हमारी ये, हीरा इस क्रम की चट्टानों में हीरा पाया जाता है। जैसे गोलकुंडा, इस क्रम की चट्टानों में हीरा पाया जाता है, जैसे गोलकुंडा। ये था इस क्रम की चट्टानों में बहुत ही इंपॉर्टेंट कि हीरा कौन सी क्रम की चट्टानों में पाया जाता है, तो आप आंसर दोगे कुड़प्पा क्रम की चट्टानों में और गोलकुंडा। ठीक है ना, इस टाइप की चट्टानें हो गई। अब जो जो और चट्टानें हैं वो हम लोग ने, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। मैं वीडियो के लास्ट में एक बार फिर से कहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड आइकन का बटन दबाइएगा और कमेंट्स करिएगा, ताकि जो हम लोग वीडियो है वो बहुत अच्छे से आपको और अच्छे से बता सके कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। और जितनी भी वीडियो और आप कहीं भी किसी भी तरीके से देखते हैं तो आप, मैं इस वाली जो ये जो वीडियो है इसमें आपको एग्जाम के पर्पज से पॉइंट टू पॉइंट आपको एग्जाम के पर्पज से मिलेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपके एग्जाम में ये पूछा ना जाए, आप चैनल के क्वेश्चंस में देखिए।